नमस्कार। वो कहते हैं ना कि इतिहास कायम अगर कोई करता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है और हमारे भारत ने भी बहुत इतिहास कायम किए हैं और एक और इतिहास अभी हाल ही के दिनों में कायम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास ना करते हैं। 33% महिला आरक्षण का सपना टूटा। लोकसभा में 2/3 बहुमत के बिना गिरा बिल। महिला आरक्षण का बिल गिरने के बाद वार पलटवार। बीजेपी बोली विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब, माफ नहीं करेंगी महिलाएं। राहुल अखिलेश ने कहा आधी आबादी के बहाने संविधान पर चोट की कोशिश नाकाम। हम इस वीडियो में ये नहीं बोलेंगे कि किसकी वजह से वो बिल पास नहीं हुआ, ना ही विपक्ष को कुछ बोलेंगे, ना ही सरकार को कुछ बोलेंगे, क्योंकि हम एक युवा पर्सपेक्टिव, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कितनी बार सरकारों ने, अलग अलग सरकारों में अलग अलग प्रधानों ने ट्राई किया संसद में लाने का, फिर भी चाहे उनके सहयोगियों की वजह से हो, कभी कभार चाहे खुद विपक्ष की वजह से हो, बिल गिरता गया, पास नहीं हुआ। हर बार भारत की नारी रुकती रही कि आज संसद से खबर आएगी बिल पास हो जाएगा। एक बार बिल पास हुआ भी राज्यसभा में, पर आगे नहीं बढ़ पाए। ये सब हो ही रहा था, तब फिर से 2023 में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गए। भारत की लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। फिर सभी जो नारी शक्ति हैं उनके मन में ये बात आई कि अभी 2023 में बिल पारित हुआ तो अभी कुछ तो हमें बेनिफिट होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और कुछ वुमेन जो कि खुद पे इलेक्शन लड़ना चाहती थी उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। पर खबर आई कि सरकार संशोधन लेके आ रही है, डिलिमिटेशन। डेफिनेटली जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ता है, डिलिमिटेशन भी ज़रूरी है। पर बात ये हुई कि विपक्ष, जो कि हमारा विपक्ष है, उन लोगों ने सरकार की राय में हाँ नहीं मिलाई और उन्होंने डिलिमिटेशन का विरोध किया, ना कि बिल का विरोध किया, बट डिलिमिटेशन का किया। क्योंकि डिलिमिटेशन का विरोध किया, ऑटोमेटिकली बिल को सरकार के कॉन्टेक्स्ट में सरकार पास करवाना चाहती थी बिल को डिलिमिटेशन के साथ, और विपक्ष चाहता है पास ये करे पर डिलिमिटेशन उसमें नहीं चाहिए। तो गलती किसकी है? आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। गलती कोई बोलेगा गलती विपक्ष की है, कोई बोलेगा गलती सरकार की है। पर बतर युवा ही नहीं, पर देश के असली और एक समझदार नागरिक होने के नाते आपको सोचना पड़ेगा गलती किसकी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। गलती सिस्टम की है, गलती हम सब की है। आज हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हैं, पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम आज भी ऐसे पेट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं। पेट्रियार्की मतलब जहाँ पर मेल डोमिनेंस ज़्यादा होता है और महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। हम आज भी ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पार्टियां खुद से ही महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहती, और फिर जब बिल पास करवाने की बात आती है तो सब लोग एक मत में आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? आज भले ही हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे डिबेट करें, पर पहले चेंज सोसाइटी से होगा। पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको खुद को समझना पड़ेगा कि पहले खुद की पार्टीज में ज़्यादातर महिलाओं को टिकट दे और इलेक्शन लड़वाए। अगर उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दे और उनको अवेयरनेस क्रिएट करे। अगर बिल ला दिया एंड हिस्ट्री क्रिएट करने की बात की, फिर वो कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, मौजूदा बात अभी जिस पे ऊपर आते हैं, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अभी गलती किसकी है? बार बार सवाल यही आ रहा है, पर मैं बोलूँगा गलती किसी की नहीं है। सरकार के कॉन्टेक्स्ट में सरकार को चाहिए था डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन ज़रूरी है क्योंकि 30 लाख 40 लाख की आबादी के एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, वो बात सही नहीं है, पर डिलिमिटेशन चाहिए था। और विपक्ष के कॉन्टेक्स्ट में डिलिमिटेशन से सरकार अपने पावर का मिसयूज़ करेगी, तो उसके ऊपर नहीं जाते चर्चा करने के लिए। बट समस्या क्या है? समस्या ये हुई, जो कि ये मुझे भी लगता है कि सरकार ने विपक्ष को, जैसे कि विपक्ष के फीडबैक जो है उनको लेकर एनालाइज करके, स्टडी करके, फिर बिल को कुछ समय के पश्चात सदन में लाना चाहिए था। कुछ समय के बाद, में भी 15-20 दिन चर्चा करने के बाद, तो शायद तब डिलिमिटेशन पे विपक्ष एग्री कर भी लेता। पर वो एक किसी ने बहुत खूब कहा है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है
जो हर घड़ी हर पल बदलती रहती है। तो आज अगर एक व्यक्ति इस पार्टी में है तो कल को खबर कुछ और ही होती है। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, रिपीट नहीं करूँगा, उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि आप जानते होंगे। पर आज हार तो हुई है, आज हार तो हुई है, पर हार हुई है हमारे भारत के लोगों की। गलती तो हुई है, पर गलती हुई है हम सब से, आपसे भी, मुझसे भी और सरकार से भी, विपक्ष से भी और सभी लोगों से। आज जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आज भी क्यों नारी शक्ति को आगे बढ़ाया क्यों नहीं जाता? अगर बिल पास करवाने से ही क्रांतियाँ आ जाती तो आज बेरोजगारी वगैरह जैसे समस्या होती ही नहीं। लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, पर इस खूबसूरती को कायम बनाने के लिए और कायम रखने के लिए देखिए, जो कि हमारे सरकार जो कानून लाती है वो कानून इज लाइक प्रिवेंशन। ओके, मतलब वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहता है कि अगर रिजर्वेशन देंगे तो पार्टी के बाद नो चॉइस नहीं रहेगी, उनको महिला उम्मीदवार को उस जगह रिजर्व है तो कंटेस्ट करवाना ही पड़ेगा, तो वो प्रिवेंशन। बट स्टिल नाउ हमारे पास क्योर नहीं है। क्योर क्यों नहीं? क्योर तब आएगा कि जब हम एज अ ह्यूमन, हम सभी लोग, हम खुद से ही महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आगे बढ़ाएंगे और आगे आने देंगे, ना कि जो कि हमारी पिछड़ी सोच है उसके चलते आज भी वही मानसिकता के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एज ए युवा, एज ए जागरूक सिटीजन, पॉलिसी पे क्योंकि राय देती थी तो मेरा ओपिनियन ये था। पर आखिर में यही कहूँगा कि अगर हमें सच में क्रांति लाना है, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना है, तो हमें किसी बिल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर हमें सबसे पहले हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, आपको, हमको और हम सबको। सिर्फ बस यही कहूँगा और ये वीडियो कंक्लूड करूँगा। ऐसी पॉलिसी एनालिसिस वीडियोस के लिए आप कनेक्ट रह सकते हैं इस चैनल के साथ। थैंक यू।